इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं सैंपल विद रिप्लेसमेंट एंड सैंपल विदाउट रिप्लेसमेंट कैसे ड्रॉ किए जाते हैं साइज 3 के साथ। सैंपल साइज यानी स्मॉल एन 3 है, पॉपुलेशन साइज 2, 4, 8, कैपिटल एन 3 है। कैपिटल एन 3 ऐसे है क्योंकि पॉपुलेशन के जितने एलिमेंट होते हैं उतना ही कैपिटल एन हम लेते हैं, यानी कि 2, 4, 8 3 एलिमेंट हैं, इसलिए 3 कैपिटल एन होगा। विद रिप्लेसमेंट से सैंपल्स बनाने का फॉर्मूला ये है कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। कैपिटल एन हमारे पास 3 है, स्मॉल एन 3 है, तो जब सोल्व किया जाए तो 27 आता है। यानी कि हमें इससे ये पता चला है कि 27 हमारे पास टोटल सैंपल्स ड्रॉ होंगे। तो सीरीज़ नंबर हमने ले लिए 1, 2, 3, 4, 27 तक हमने सीरीज़ नंबर ड्रॉ कर लेने हैं। अब इससे सैंपल्स कैसे ड्रॉ किए जाएंगे, हमने 27 को डिवाइड करना है 3 से। इस 27 को 3 से डिवाइड करना है, 3 से यानी कैपिटल एन से हमने डिवाइड करना है इसको, तो 9 आया हमारे पास। 9 को अगेन डिवाइड करना है 3 से। डिवाइड तब तक करते जाना है जब तक हमारे पास इज इक्वल टू 1 ना आ जाए। तो इस 9 को 3 से डिवाइड किया तो 3 आया। इस 3 को अगेन हमने 3 से डिवाइड किया तो यानी 1 आया। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को यानी कि 2 को, 4 को, 8 को हमने 9 टाइम ड्रॉ करना है सैम्पल्स में। 2 को भी 9 टाइम, 4 को भी 9 टाइम, 8 को भी 9 टाइम। हमने 2 को भी 9 टाइम ड्रॉ कर लिया, 4 को भी 9 टाइम ड्रॉ कर लिया, 8 को भी 9 टाइम ड्रॉ कर लिया। अब हमने जब 9 को अगेन 3 से डिवाइड किया था तो 3 आया था हमारे पास। तो अब हमने पॉपुलेशन साइज़ के हर एलिमेंट को 3 टाइम सैंपल में ड्रॉ करते जाना है। ड्रॉ कर लिए 2 को भी 3 टाइम, 4 को भी 3 टाइम, 8 को भी 3 टाइम, आगे भी इस तरह 2 को भी 3 टाइम, 4 को भी और 8 को भी, ये कर लिया। अब आगे हमने जब दोबारा 3 को डिवाइड किया था तो हमारे पास क्या आंसर आया था 1। तो हमें 1 से क्या पता चलता है कि पॉपुलेशन साइज़ के हर एलिमेंट को यानी 2 को, 4 को, 8 को अब 1 टाइम हमने ड्रॉ करना है। 1 टाइम हमने हर एलिमेंट को ड्रॉ कर लिए, 2 को, 4 को, 8 को, अगेन 2 को, 4 को, 8 को, क्योंकि 8 के आगे कोई डाटा नहीं है, आगे मज़ीद एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए अगेन हमने 2 को, 4 को, 8 को लेना है। 2 को, 4 को, 8 को, फिर 2 को, 4 को, 8 को, ऐसे ही 2 को, 4 को, 8 को राइट करते जाना जब तक 27 सैम्पल्स कंप्लीट नहीं होते। 2, 4, 8, 2, 4, 8 एंड 2, 4, 8। इसी को कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट के सैंपल ज़्यादा बनते हैं एज़ कम्पेयर टू विदाउट रिप्लेसमेंट, क्योंकि हमने हर एलिमेंट को रिप्लेस करना होता है, लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट में हम एलिमेंट रिप्लेस नहीं करते। एक और एग्जांपल देखते हैं विद रिप्लेसमेंट की। सैंपल साइज़ हमें यानी स्मॉल एन हमें 3 गिवन, पॉपुलेशन 1, 3, 2, 5 है, यानी कि 4 एलिमेंट है, तो कैपिटल एन 4 होगा। विद रिप्लेसमेंट का क्या फार्मूला था, कैपिटल एन की पावर स्मॉल एन। इसको सोल्व किया 64 आया, यानी कि हमें पता चल गया कि सैंपल टोटल 64 बनेंगे। अब इसको 4 से डिवाइड किया यानी कैपिटल एन से डिवाइड किया तो 16 आया, फिर अगेन डिवाइड किया 4 से तो 4 आया। डिवाइड कब तक करना है, जब तक 1 ना आ जाए। अगेन डिवाइड किया 1 आ गया। इससे हमें क्या पता चलता है कि 16 टाइम हमने पॉपुलेशन साइज़ के हर एलिमेंट को सैंपल्स में ड्रॉ करना है, यानी कि 1 को 16 टाइम लिखना है, 3 को 16 टाइम, 2 को भी और 5 को भी। अब अगेन जब डिवाइड किया तो 4 आया था, तो अब नेक्स्ट हमने हर पॉपुलेशन एलिमेंट को 4 टाइम ड्रॉ करना है। अगेन डिवाइड किया तो 1 आया था, तो अब हमने 1 टाइम हर एलिमेंट को लिखना है, यानी कि 1, 3, 2, 5, अगेन 1, 3, 2, 5, जब तक 64 सैंपल कंप्लीट नहीं हो जाते। 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4 रिपीट करते जाना है। इसी को कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। अब चलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट की तरफ। विदाउट रिप्लेसमेंट में पॉपुलेशन साइज़ है 3, 5, 7, 9, 11 एंड 12। कैपिटल एन 6, क्योंकि पॉपुलेशन साइज़ के डिजिट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए कैपिटल एन 6 है। सैंपल साइज़ स्मॉल एन 3 है। इसको विदाउट रिप्लेसमेंट से सैंपल बनाने का तरीका ये है कि कैपिटल एन सी स्मॉल एन,
इसको सोल्व किया जब, यानी कि 6 कैपिटल N है और स्मॉल n 3 है, इसको सोल्व किया तो 20 आया, यानी 20 हमारे टोटल सैम्पल्स ड्रॉ होंगे। अब विदाउट रिप्लेसमेंट से ऐसे सैंपल ड्रॉ किए जाते हैं कि पहले फर्स्ट 3 एलिमेंट ले लिए जाते हैं, सैंपल्स में ड्रॉ किए जाते हैं 3, 5 एंड 7 ड्रॉ कर लिए। तो अब हमने जो लास्ट एलिमेंट है ना, इसको रिप्लेस करते जाना है। 7 है, आगे क्या है 9, 11 एंड 12, इसको ड्रॉ करना 9, 11 एंड 12। अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए अब हमने इसको दोबारा से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि ये विद रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट है। विदाउट के लिए हमने एक टेक्निक रखी होती है कि ये जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, इसके एलिमेंट को हमने मिड में लिख देना है, यानी कि इस एलिमेंट को 7 को, इस 7 एलिमेंट को हमने यहाँ लिख देना है मिड में। फिर आगे इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस करती जाना है। 7 है, 7 के आगे क्या है 9, 11 एंड 12। अब आगे कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए अब इसकी जो स्टार्ट से हमने लाइन की थी उसको हमने मिड में लिख देना, यानी कि इस 9 को हमने मिड में लिख देना और आगे वैल्यूज़ रिप्लेस करते जाना। 9 के आगे क्या 11 एंड 12, 11 एंड 12। तो अब आगे फिर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसके जो जहाँ से स्टार्ट की थी वो लिख देना मिड में, यानी कि इसको लिख दिया मिड में, आगे वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। आगे एलिमेंट ही एक रह गया तो उसी को हम लिख देंगे। अब सारे ड्रॉ हो चुके हैं, अब हमारे पास आगे कोई भी वैल्यू नहीं है जो हम मिड में लिख सकें, क्योंकि अगर इसी 12 को हमने जहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इसी 12 को अगर हमने इस मिड में लिखा तो आगे हमारे पास कोई रिप्लेस करने के लिए कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो इसलिए जब ये फिनिश हो जाए, एक एलिमेंट इनके लास्ट तक 11, 12 ये लास्ट वाली वैल्यूज़ आ जाएँ, तो हमने फर्स्ट वाली को देखना है, यानी कि इसको देखना है 5 को। इस 5 को हमने लिख देना स्टार्ट में, 5 से स्टार्ट कर देना, 5, 7 एंड 9। तो अब ये वाली लास्ट वाली है, इसको रिप्लेस करते जाना। 9 के आगे क्या है 11, 12। तो अब अगेन यही वाली काम करने की, जो इसके स्टार्ट में आ रही है, जहाँ से ये लाइन स्टार्ट हो रही है, इसको हमने उठा के मिड में लिख देना। 9 को मिड में लिख दिया और आगे वाली वैल्यू रिप्लेस करनी है 11 एंड 12। अगेन अब ये आगे कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसकी जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही थी इसको हमने उठा के मिड में लिख देना और आगे एलिमेंट रिप्लेस कर देना। अब अगेन ये आ गया कि ये आगे से कोई इसके एलिमेंट है ही नहीं, तो अब हम आगे इसको मिड में लिख के आगे कोई वैल्यू या एलिमेंट नहीं चेंज कर सकते। तो अब हमने जहाँ से इसको स्टार्ट किया था ना, उसकी मिड वैल्यू को, यानी कि इसको 7 को स्टार्ट में लिख देना, 7 को, और आगे वैल्यूज़ रिप्लेस करते रहना 9, 11 और आगे नीचे वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो 12। अब इसकी मिड इसको जहाँ से स्टार्ट किया उसको मिड में लिख देना और आगे लिख देना 12, क्योंकि 11 के बाद 12 है। अब इसको अगर हम मिड में लिखें तो आगे हमारे पास कोई रिप्लेस करने की वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जहाँ से ये स्टार्ट मिड इसकी जो जहाँ से ये वैल्यू स्टार्ट हुई है, ये पूरी लाइन, इसकी इस मिड वैल्यू को स्टार्ट में लिख देंगे और 9, 11 एंड 12। ये हमारे सैंपल कंप्लीट हो गए। सैंपल कंप्लीट होने का ऐसे हमें पता चला है क्योंकि ये लास्ट वाली डिजिट्स हमारे आ गए 9, 11, 12। इनके सैंपल हमारे कंप्लीट हो गए। 20 तक हमने सैंपल ड्रॉ करने थे। जब हमने फॉर्मूले में लगाई वैल्यूज़ तो 20 आए, तो 20 सैंपल हमने ड्रॉ करने थे। तो ये लास्ट सैंपल्स आ गए हमारे पास। ये स्पेस रह गई है, इसको हमने फिल कर देना। इनके 3, इसके नीचे 5, इसके नीचे 5, 3, 3, इसको फिल करते जाना है। जो फर्स्ट वैल्यू है उसी को राइट करते जाना है। ये 5, अब यही 7 से स्टार्ट हुई थी तो 7, 7, आगे 9 है तो 9, अगर ये 7 है मिड में तो 7 और स्टार्ट में क्या है 5, तो इसलिए 5 लिखेंगे। 5, 5, 7, 7, 7, 9 एंड 9। ये हमारे पास 20 सैंपल कंप्लीट हो गए। विदाउट रिप्लेसमेंट इज़ डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू
विद रिप्लेसमेंट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।